हेलो, क्या है अपर लिमिट? हेलो। अर्पिता, पीछे घर से आपकी घंटी की आवाज आ रही है। बताइए। हेलो हेलो। हाँ, कह रहे हैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है उसकी यस सर। लोअर लिमिट क्या है? सर 20। 20। अपर लिमिट? सर 30। 30। ठीक है। अब आप यस सर। लोग का यहाँ तक क्लियर है? जो इसके ऊपर का जो पढ़ाया गया है वो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, दिस इज डिस्प्लेड ग्राफिकली एज इन एडजॉइनिंग ग्राफ 5.1। अब देखेंगे एक ग्राफ बना है आपका, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इज दिस ग्राफ इज एनी way different from the bar graphs which you have drawn in class 7? Observe that we have represented the group of observation, that is class intervals, on the horizontal axis. The height of the bar show the frequency of the class interval. Also, there is no gap between the bars, as there is no gap between in class interval. आप क्या देख रहे हैं? अभी तक हम लोग जो देखते थे बार ग्राफ में, जो देखते थे तो हम लोग जब प्रिपेयर करते थे पढ़ाते थे चार्ट, उसमें हम लोग डिफरेंस करते थे बीच में, कुछ Yes, sir. स्पेस रहता था। बट Yes, sir. आपका जो ये वाला ग्राफ दिया गया है इसमें गैपिंग नहीं है, नहीं है। ठीक है। यस। एक देखेंगे ब्रैकेट में लिखा गया है बार्स ऑफ इक्वल ब्रेथ विथ नो गैप्स इन बिटवीन। दिखा? Yes, sir. 5.2 फिगर पर्टिकुलर ग्रुप एंड इज द फ्रीक्वेंसी। और लास्ट नीचे दिखाया गया है द रेंज इज डिवाइडेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ 5 years इन द दिस केस, ठीक है। Yes, sir. From the bar graph of the histogram, we can answer the following question: how many teachers are the age 45 years or but less than 50 years? And second है how many teachers are the age less than 35 years? अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है 5.1, ओपन कर लीजिएगा सब लोग, इसको सॉल्व करा दिया देते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओपन हो गया सर। ओपन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन सभी रीड कीजिएगा। From which of these would you use a histogram to show the data? The number of letters from different areas in a postman bag, the height of competitors in an athlete's meet, the number of casters produced by 5 companies, the number of passengers boarding train from 7 a.m. to 7 p.m. at a station. Give reason ठीक है, for गिव each. रीजन ऑफ आर ईच। इसमें कह रहा है कि इसमें बिना डिफरेंस बार ग्राफ वाला कौन सा डाटा क्या कहते हैं ड्रा किया जा सकता है, ग्राफ ड्रा किया जा सकता है। इसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर, हाँ सर हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम अभी बताया गया ना बार डिफरेंस में, जो ग्राफ में क्या कहते हैं बिना डिफरेंस के। इसी क्वेश्चन को खोलिएगा शबीर, जहां ये Yes, पढ़ाया sir. गया बार ग्राफ उसी के ऊपर खोलिएगा। खुल गया? Yes, sir. अब्दुल समद। देखो लिखा है क्या आपको भी दो? ऑन द
Horizontal axis, the height of the bar shows the frequency of the class interval. Also, there is no gap between the bar, as there is no gap between the class intervals. The graphical representation of data in this manner is called histogram. जिस क्या कहते हैं ग्राफ का ऐसा डिजाइन बनाया था इसी को हिस्टोग्राम कहता है, जिसमें क्या होगा, गैप नहीं होगा किसी भी क्या कहते हैं बार ग्राफ को जो दिखाएंगे क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी जिसमें गैप नहीं होता है, ऐसे जो ग्राफ बनते हैं उन्हीं को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। ग्राफ। ठीक है, तो इसमें है फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। अब कह रहा है ऐसे जो बिना गैप वाले डाटा है हम किस किस वाले में दिखा सकते हैं, और इसमें रीजन भी दे, इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग, द हाइट ऑफ कमेंटेटर्स इन द एथलेटिक मीट। थर्ड है द नंबर ऑफ कैस्टल्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, और डी है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। तो ऐसा ग्राफ जिसमें डिफरेंस ना दिखाई दे उसी को हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो ये आप जब देखेंगे बी एंड डी वाले को, यहाँ पे क्या होगा, आपको डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि उसमें, हाँ वशिका, in the case of the data given in interval B and D, we will use horizontal graph as we can divide the given data in class interval. In case of alternatives A and C, we do not know about the number of letters of different areas and the number of castles produced by the given companies. We do not have any approximate ideas about this. Therefore, we can define class interval for the data and thus we will not use a histogram. अब कह रहा है बी और डी वाले में we will use histogram as we can divide the given data in class intervals. अब जो बी और सी वाली जो कंडीशन है इसमें हम डाटा को क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये हिस्टोग्राम फॉर्म करेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है द सॉपर्स हु बी एंड डी, ठीक है, जिसमें ये लगे कि हम क्लास इंटरवल एक के बाद एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां पे हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंट स्टोर आर मार्क्ड एज मैन M, woman W, boy B, girl Z. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. अब कह रहा है एक शॉपकीपर है, उसमें क्या कह रहा है, मैन को M से, वुमेन को W से, बॉय को B से, गर्ल को G से रिप्रेजेंट कर रहा है, और कह रहा है कि जो फर्स्ट हावर है उसके, जब उसने शॉप ओपन की उसके फर्स्ट हावर में मान लीजिए उसकी शॉप 10 o'clock ओपन होती है। ठीक है, तो जो 10 to 11 के बीच का टाइम है, सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, टाइम है 2 घंटे का, उसमें पहले उसके पास वुमेन आती है, फिर वुमेन आता है, फिर वुमेन आती है, फिर गर्ल आता है, फिर बॉय आता है, फिर वुमेन, फिर वुमेन, फिर मैन, ऐसे ऐसे एक सीरियल दिया गया है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मास, ड्रा अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास 4 डाटा मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, वुमेन का, मैन का, बॉय का एंड गर्ल का। ठीक है, अब इसमें कह रहा है इसका नीचे नहीं दिखाएगा, पहली बार बनाना है। ठीक है,
अब पहली बार बनाना है तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे। पहला हमारे पास क्या आया, पहले हावर में पहला कौन आ रहा है, पहले कौन आ रहा है, ओमेन। तो इसमें हम woman, ड्रा कर जाएंगे। देन फिर कौन आ रहा है, ओमेन, ओमेन, फिर गर्ल, फिर बॉय। ठीक है, ऐसे जब आप ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे वोमेन्स का जो नंबर होगा वो 28 मिलेगा। एक बार आपको काउंट कर लीजिएगा वैसे तो 28 है। सभी लोग, वोमेन, मैन, गर्ल एंड बॉय का टैली बार बनाइए जैसे ये बनाया गया है। इसमें एक बार वोमेन आएगा तो एक लाइन ड्रा करनी है, 2 बार, फिर जैसे जैसे इंक्रीज करने के ऐसे ऐसे पैराग्राफ आप लोग बनाइए। पीयूष समझ आ रहा है, यस सर 28 है। 28 मैन, मैन Sir, 15, man 15, बॉय 15, 28 है। 5 है, 1 2 ऑल सर 12 है। ठीक है। गायब हो जाते हैं। अब इसका बार ग्राफ भी हमको प्रेजेंट करना है। ये तो टैली बन गया आपका, ठीक है, टैली बार ही आपका बन गया। उसके बाद हमको इसका बार ग्राफ भी दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो बार ग्राफ जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो चुप रहो, मारेंगे। ठीक है। अब ये इसको एक बार का करना है। ये आपका वोमेन रिप्रेजेंट करेगा, ये मैन, ये बॉय और ये गर्ल। अब वोमेन कितने हैं, सर 28। 28, ठीक है। तो अब हमें दिखाना है वोमेन का नंबर। तो हमारे लिए 20 आपका 5 है, 23, 27 है, 28। अभी आपका यहाँ पे बार ग्राफ ठीक है। फिर क्या है आपका मैन, मैन का नंबर कितना है, मैन का सर 15, 15। अब यहाँ हम दिखा रहे हैं मैन 15, ये आपका ये डाटा टाइप आ रही है, तो हमारे लिए आप यहाँ से 15 रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। फिर आपका क्या है, बॉय, बॉय का कितना है, सर 3। 1 2 3 4 5। 5 5 3। अगर यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ तक आएगा तो इसको ड्रा कर लेंगे, ठीक है। लास्ट आपका है गर्ल, गर्ल का नंबर कितना है, 12, यानी 12 कि 10 11 12। क्या आपका 12 आपका ये भी पैराग्राफ प्रिपेयर हो जाएगा, हो गया। ठीक है। यस सेम ऐसे आपका थर्ड क्वेश्चन है, द वीकली वेजेस इन आरएस ऑफ 30 वर्कर इन अ फैक्ट्री आर 830, 835, 890, 810, 835 ये दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, यूजिंग टेली मार्क्स यू मेक फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल 800 to 810
810 to 820 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या होगा, 20 के बाद 30 40 का बनेगा, फिर 40 50 का बनेगा, आपका ये जाएगा आपका 80 to 90 इंटरवल तक जाएगा। ठीक है, अभी आपका तो इंटरवल हो गया, फिर टैली मार्क बन जाएगा। उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने नंबर या कितने टाइम्स टैली मार्क्स में आ रहा है। ठीक है, और फिर इसका बाद आप ग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है, अब है 4 क्वेश्चन है, ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर अदर डाटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Which group has the maximum number of workers? अब कह रहा है किस ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। सेकेंड है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न RS 8 50 एंड मोर, कितने ऐसे हैं जो कि 850 से अधिक अर्न करते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, कितने ऐसे वर्कर हैं जो कि अपना 850 से कम अर्न करते हैं। ठीक है, ग्राफ दिखा, सबीर सर इसका बार सर ग्राफ कहाँ है? अभी क्वेश्चन थर्ड बनाया आपने, पहले क्वेश्चन थर्ड का पहली मार्क बनाइए, फिर उसी से सॉल्व करना है। सर इसके फर्स्ट वाले का तो मैक्सिमम नंबर सर 330 और वो 830 और 840 होगा। 850 से जो मोर किए हैं अब कह रहा है इसमें ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3। अब क्या कहना है, हमारा क्वेश्चन 3 का जो डाटा प्रिपेयर करना है, बता दीजिए मोबाइल का। ठीक है, यानी कि अब हमारा 4th नंबर में एक बार ग्राफ दिया नहीं है, टैली बार दिया नहीं गया है। जो थर्ड वाला हम बनाएंगे उसी से, हेलो यस सर, जो थर्ड वाला हम प्रिपेयर करेंगे उसी sir. वाले से अब क्वेश्चन पूछ ले रहा है, विच ग्रुप द हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि किस ग्रुप में। अब ये देखिए जब आप बनाएंगे इसको सर 830 थर्ड क्वेश्चन का जवाब बनाएंगे 800 810 8102 820 8202 830, ऐसे जब आप बनाएंगे तो आपको दिखेगा किसी में ऐसा होगा वर्कर जिसका जो नंबर होगा अर्निंग की वो 10 सबसे ज्यादा होगा। 40 थर्ड वाले के ग्राफ से वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन शोन थ्रू द गिवन, ये क्वेश्चन थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप लोग सॉल्व करके भेज दीजिएगा 1-1.5 घंटे के अंदर, और बाकी जिनका क्या कहते हैं आंसर शीट लेना वो आ जाएंगे। तबीर आप वहीं सबमिट करेंगे। ठीक है तबीर सर हम तो अपने गांव में हैं इस टाइम, तो आप बिहार सबमिट करेंगे। ठीक है, पेपर आएगा उसको सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है सर, फोटो भेज दिया करेंगे। ठीक है, ये गैलेक्सी G2 को कौन आया है? सर क्या लेना है अभी सर? आके? आंसर शीट मंडे को जो आंसर पेपर शीट। मिलेगा आंसर शीट। अच्छा सर।